पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह के ज़ेरे इंतजाम सिविल सोसाइटी अलायंस सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर, हेल्थ सर्विस एकेडमी, स्पार्क कोऑर्डिनेटर, मॉनिटरिंग लेडी विंग, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद, चेयरपर्सन सिद्रा अख्तर फाउंडेशन, तिबी माहिरीन, वुकला और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद पाकिस्तान में सिगरेट नोशी की जानिब नौजवानों के बढ़ते हुए रुझान और हुकूमत से इस वबा पर काबू पाने के लिए इकदामात का मुतालिबा करना था। जनरल सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑपरेशन पनाह सनाउल्लाह घुम्मन ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा, तंबाकू नोशी हमारी तरजीह नहीं है। इसका नौजवानों में बढ़ता हुआ रुझान बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद 22 मिलियन है, जिनमें से 60% नौजवान हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों की सेहत दाव पर लग चुकी है। तंबाकू के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस किस तरह ये हमारा नुकसान कर रहा है और किस किस जगह पे नुकसान कर रहा है। जैसे मैं अभी स्पार्क के जो है वो डायरेक्टर खलील साहब से कहूँगा तो आएंगे, बताएंगे कि ये बच्चों को किस तरह डैमेज कर रहा है। बाकी हमारे जो है ना वो हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो बताएंगे ये हमारी हेल्थ के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। हमारे जो है ना वो डॉक्टर साहबान जो है ना वो बताएंगे कि आजकल जो हमारे ड्रग सेंटर हैं वहाँ जो लोग आ रहे हैं, वहाँ कौन से लोग और किस तरह के लोग जो है ना विक्टिम्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मज़ीद जो है ना स्पार्क के डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं खलील साहब, ये बच्चों को बचाने के लिए स्पार्क जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, पाकिस्तान में बड़ा काम है इनका। तो खलील साहब आप ज़रा हमें बताएंगे कि बच्चे किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं और बच्चों को किस किस तरह नुकसान हो रहा है इसमें। हम पिछले 3-4 साल से मिल के मुसलसल जो है पाकिस्तान के बच्चे, जो कि पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन है, और स्पेशली पाकिस्तान की यूथ जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 64% जो है परसेंटेज में उनके नंबर्स हैं, उनको बचाने के लिए हम डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक हम पॉलिसी लेवल पे और दूसरा हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली स्पार्क जो है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 से बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाला एक इदारा है। और स्पार्क जो है 1992 से इम्प्लीमेंटेशंस और स्पेशली पॉलिसी लेवल पे स्पार्क का चाइल्ड रिलेटेड जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं, बेशक वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं या फेडरल लेवल पे हैं, उस पे स्पार्क का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उसकी एक लेटेस्ट जो है अपडेट की अगर हम बात करें तो अभी लास्ट ईयर जो है वो एक SRO चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो फेडरल लेवल पे एक इशू की गई, उस पर भी जो है वो पॉलिसी लेवल पे स्पार्क ने उस पर काम किया। और स्पेशली जो चाइल्ड हेल्थ है, क्योंकि जिस तरह बताया गया कि जो पाकिस्तान का 0.58% के करीब जो GDP का हम एलोकेट करते हैं, आल्दो हमारी कमिटमेंट जो है वो 5% GDP के आसपास है, लेकिन 5.58 जो हम एलोकेट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा 1.6% तो हम सिर्फ टबैको पे खर्च कर देते हैं और टबैको से रिलेटेड बीमारियों पे खर्च कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी शहरी हैं उनको जो हेल्थ को बजट एलोकेट होता है वो सारे का सारा बजट, बल्कि उससे भी ज़्यादा बजट जो है वो हमारा वो सिर्फ ये टबैको के इस्तेमाल से लाहक होने वाली बीमारियों के ऊपर हम खर्च कर देते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट जो है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपनी फर्स्ट स्पीच की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे यहाँ अपनी फर्स्ट स्पीच में बताया कि पाकिस्तान के तकरीबन जो है 40% बच्चे जो हैं वो स्टंट हैं। मतलब कि उनकी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ के बच्चों के साथ तो वो मेंटल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो बर्थ के साथ ही अगर हमारे स्टंट बच्चे जो है वो यहाँ हैं, तो इससे हमें ये एक मैसेज मिला कि शायद पाकिस्तान में कोई पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिनको पाकिस्तान की 50% जो पॉपुलेशन बच्चे हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो स्पेशली जब उन्होंने हेल्थ लेवी की मद में 10 रुपये जब कैबिनेट से अप्रूव करवाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब जा रहे थे, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो हमें भी इस चीज़ से एक उम्मीद मिली कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 50% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उनकी जो उनको जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है उससे वो बिल्कुल वाकिफ़ हैं और यकीनी तौर पर वो उस पर कुछ करेंगे। पाकिस्तान को
30% FED की मद में जो है वो टैक्सेशन को एनहांस करना चाहिए। तो यकीनन जो है हमारी हुकूमत से अपील है कि आप इसको ज़रूर कंसीडर करें और हमारी जो यूथ, हमारे जो बच्चे हैं जो कि रियल में पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, उनको खुदा दारा इस तमाम तर जो है बुरी जो लत है इससे बचाने के लिए अमली तौर पर इक़दामात करें। शुक्रिया। मेरे ख्याल से कि अब हमें इस सिचुएशन पे आके हमें इसको प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाना चाहिए। और यहाँ पर जो एक चीज़ आज के प्लेटफॉर्म से मैं घुमन साहब ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जब हम टोबैको की बात करते हैं, हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, हम एडिक्शन की बात करते हैं, तो एक कल्चर जो मैं माशरे के अंदर एक प्रिवेल होते देख रही हूँ उसको हमने ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी है। और आज से पहले हमने इसके ऊपर कभी भी बात नहीं की है, वो है वेप कल्चर, वो है ई सिगरेट, और वो आजकल एक नया ड्रग आया हुआ है जिसे हम बोलते हैं ईलो, जो आपने देखा होगा कि ये वेलो जो आया है, तो वो आजकल हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग। ठीक है, सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग हम अपनी यूथ की कैसे कर रहे हैं कि सिगरेट पकड़ी हुई बुरी लगती है, तुम अपनी क्लास बढ़ाओ, तुम वेब पे चले जाओ, तुम ई सिगरेट पे चले जाओ, और हमने उसको क्लास के साथ एसोसिएट कर दिया है। यानी कि अब बच्चे फ़ख्र समझते हैं कि उन्होंने हाथ में वेब पकड़ा हुआ है, और एक वेब की अगर आपको प्राइस पता चले तो 15 से 20 हज़ार से तो वो शुरू हो रहा है, और वो अफोर्ड कर रहे हैं। और उसके लिए जो मटेरियल है, जो उसके अंदर टोबैको इंड्यूस मटेरियल है, वो आपको चेंज करना पड़ता है विद इन वीक और कुछ ऐसे। तो अभी जो हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम आम सिगरेट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर टैक्स लगाएं और हम इधर से जो रेवेन्यू है, या फिर हम इसको देखें कि हम अपनी नौजवान नस्ल को किस पैराहे पर लेकर जा रहे हैं, तो हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि मीडिया के ऊपर हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे। हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हों, हम ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ देख रहे हों, तो ये जो एड्स हैं ये हर जगह पर आ रहे हैं, और ये हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आप लोग सिगरेट को छोड़ें और एक अच्छे सॉफ्ट सिगरेट की तरफ आ जाएं, और ई सिगरेट्स की तरफ आ जाएं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्टेटस के साथ भी मैच करती है। अब मैं आती हूँ कि एक माहिर नफ्सियात होने के नाते जो मैं एक इदारा चला रही हूँ कि सिगरेट नोशी की क्या नुकसानात हैं और तंबाकू किस हद तक आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाता है। मैं बात करूँगी साइकोलॉजिकल हेल्थ की, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं टोबैको इंड्यूस इलनेसेस की, तो वहाँ पे हम फिज़िकल हेल्थ की भी बात करते हैं, जहाँ पे हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं। हम ये बताते हैं कि शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ जो है वो स्मोकिंग की वजह से हो रही है। हम बीपी की बात करते हैं कि स्मोकिंग की वजह से हो रही है। हम और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हैं, लेकिन हम ये जिक्र नहीं करते कि इन सब के पीछे जैसे कि पनाह का एक बहुत बड़ा एम है कि वो दिल की बीमारियों पे काम करता है, और दिल और दिमाग को हमने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि दिमाग जो है, बहुत सी दिमागी बीमारियां, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं हम सिगरेट इसलिए पीते हैं कि टेंशन के लिए, रिलीज़ करने के लिए। हम इसलिए पीते हैं कि ये हमें रिलीफ देता है, ये हम इसलिए पीते हैं कि ये हमें एस्केप देता है। हम सिगरेट ना पिए तो हमें खाना हजम नहीं होता, स्टिग्मास है ना, हमने एसोसिएट किए हुए हैं। हम सिगरेट ना पिए तो हम पेपर नहीं दे सकते। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर भी हमने बात करनी है। We are sitting on a time bomb of non-communicable diseases. पूरी नेशन, ये नहीं कि हमें सैलरी में, आप हम सब इसका शिकार या हो चुके हैं या होने वाले हैं। और उस सब में जो मरकज़ी अंसर है, एक मोटापा है और दूसरा सिगरेट नोशी है। ये दो सबसे बड़ी वजूहात हैं, और उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल, तर्ज ज़िंदगी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि यंगस्टर्स में तर्ज ज़िंदगी ये है कि देखिए आप स्लिम सिगरेट पिएं, आप ई सिगरेट पिएं, आप वेप करें। एडल्ट्स में ये एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना अच्छे खाने हैं जी, शादियों पे जाएं, बड़े बड़े खाने, फिज़िकल एक्टिविटी किसी ने नहीं करनी है। तो ये सब हमने सोचना है कि ये सब चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कुछ डाटा जो है देना चाहूँगा कि हेल्थ हैज़र्ड्स टोबैको के हैं क्या। आई एम सॉरी स्लाइड्स इंग्लिश में, उसकी वजह ये है कि डाटा यूजुअली इसमें अवेलेबल होता है, मैंने बहुत सिंपल बनाया है और मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट एज वेल। मुख्तसर बात यह है कि हेल्थ के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इसमें सिगरेट नोशी बहुत पुराना एक है, लेकिन चलता चला जा रहा है। ये अफरीद दुनिया में बहुत कोशिश हो रही है कि कम हो, कुछ मुल्कों में परसेंटेज कम भी हुई है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ते सिगरेट पीने वाले लोगों की तादाद में इजाफा ही हो रहा है, कमी अभी तक हम नहीं कर पाए। सो इट्स एन अप हिल बैटल। ये ऊंचा जो ये अप हिल बैटल है, ये हम आसानी से नहीं जीत सकेंगे। और ये आप देखें कि जी कि जो बहुत बड़ी बीमारियां जो अमवात का सबब बनती हैं, हाई ब्लड प्रेशर जो कि स्ट्रोक करते हैं और इमीडिएट, और उसके साथ हार्ट अटैक रिलेटेड है, वो सबसे बड़ी है। उसके बाद जितने भी आप चीज़ें देख लें, स्मोकिंग सबसे ऊपर है।
जो अपना थॉट प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा समझाएं बच्चों को, उनकी थिंकिंग को बेहतर करें। ठीक है, एक मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु का बड़ा ज़बरदस्त एक कॉल मिला और वो इंग्लिश में किसी ने पढ़ के मुझे सुनाया और मैंने देखा कि जैसे वाकई ये थिंकिंग को इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि वो कॉल ये है कि वॉच योर थाट्स, अपनी थाट्स को ज़रा ख्याल रखो, अपने सोचने का ज़रूर ख्याल रखो। वॉच योर थाट्स बिकॉज योर थाट्स कैन बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स बिकॉज योर वर्ड्स कैन बिकम योर एक्शंस। Watch your action because your actions can become your habit, and watch your habit because your habit can become your character, and watch your character because your character becomes your destiny. अब अगर इसको ज़रा रिपीट करके ज़रा सोचें ना तो हम एज ए पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी क्या है, हम वो जो थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और नेगेटिव को ख़त्म करना बच्चों में, वो नहीं हम कर सके। जो हमारे माँ बाप ने हम में किया था, हमने अगली नस्ल में उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया। मैं इस क्लियरली फील करता हूँ कि जो थॉट प्रोसेस हमारा हुआ करता था और उसके वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, हमारी डाइटरी हैबिट्स बेहतर थे, हमने बहुत सारे काम बड़ी मुश्किल हालात में किए। अभी इतनी आसानियाँ होने के बावजूद बच्चे टेंशन में हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि टाइम कैसे गुजारें और कैसे अपना फ्यूचर देखें। सारी की सारी कहानी थॉट प्रोसेस की है। सो मे बी वी नीड टू थिंक ऑफ द थॉट प्रोसेस। और जो डिमांड साइड है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ करें। लास्ट टाइम आपके फंक्शन में हमारी बात हुई थी कि फिजिकल एक्टिविटी में इनको लगा दें बच्चों को, तो शायद स्मोकिंग का चांस कम हो जाएगा। क्योंकि वो आपने इश्तिहार देखा होगा, वसीम अकरम का एक इश्तिहार था टोबैको कंपनी के अगेंस्ट ही था कि टोबैको कंट्रोल वालों ने बनाया था कि आप थकते नहीं हैं। उसने कहा नहीं, मैं थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो बच्चों को ने उसको अप्रिशिएट किया और देखा। हाई एंड जो कहते हैं ना, ये जो बड़े मॉडर्न किस्म के फैशनेबल कॉर्पोरेट सोसाइटी के स्कूल्स हैं, इसमें 16% 20% आई है। वो पीते भी थे और कहते थे हाँ हम पीते हैं, क्या हो गया, बस सिगरेट ही पीते हैं ना, और तो कुछ नहीं है। तो बड़ा, और उनके माँ बाप को शिकायत लगाओ तो वो भी आगे से कहते हैं कि यार खैर है, हम भी पीते हैं सिगरेट, में बच्चा पी रहा है तो फिर क्या हुआ, कुछ और तो नहीं पीता ना। लेकिन उनको ये नहीं पता, वो भी जो मैडम सिद्रा ने कहा कि आगे क्या होने वाला है। फिर इन्हीं के बच्चे जो करते हैं घरों में और किस तरीके से वो वायलेंस और रेप और उसके बाद वीडियोस और फिर उसके बाद कत्ल करके तो जेल में पहुंचे हुए होते हैं। कैसे कैसे आपको आजकल वाकयात सुनने को मिलते हैं। आप ये सोचें कि इसके पीछे मेंटल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ से पीछे सोच है, और इन सबको ख़राब करने वाली चीज़ एडिक्शन है। सबसे बड़ा हम जो मेंटल डिसऑर्डर पाकिस्तान में क्लासीफाई करते हैं ना, उसमें ड्रग अब्यूज़ को एक मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे लिखते हैं। आप देखें ज़रा, एडिक्शन इज कंसिडर्ड एज अ मेंटल डिसऑर्डर। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में आता है सब्सटेंस अब्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है वो मेंटली अनस्टेबल है, उसको बड़ी शदीद ज़रूरत है किसी आइसोलेट करके ट्रीटमेंट की। सो ये वो चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी चाहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि मैं और मोहम्मद साहब बैठ के इसका बनाएं कुछ मटेरियल ऐसा कि जिसके लिए हमें इकट्ठा बैठने की ज़रूरत भी ना हो, हम वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको दें, उस पर लोगो लगे हों अच्छे क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स के, और वो फिर आप उसको यूज़ कर सकें। एक फिगर मेरे जहन के साथ स्टक होकर रह गया है, 1200 बच्चे रोजाना जो है वो इसका शिकार होते हैं, तंबाकू का, इससे रिलेटेड दूसरी जो है वो नशावर चीजों का। ये हमारे लिए जो है वो बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल हम इसको जो है वो क्यों नहीं रोकते। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो शदीद मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हम डॉलर के पीछे पता नहीं कैसी कैसी जो है वो शर्तें कबूल कर रहे हैं, लेकिन हम एहतियात को हम अपने मदारिस में, अपने स्कूलों में, अपने तालीमी इदारों में उन एहतियाती इक़दामात को अहमियत नहीं देते। हो सकता है स्कूलों में ये चीज़ ना हो, लेकिन स्कूल के गेट पर जो है ये बुराई आपकी मुंतज़िर है किसी न किसी हालत में। जब तक हम अपने मुआशरे को उसके अंदर जो है ये सोच नहीं पैदा करेंगे, मेरा ख्याल है ये 615 बिलियन जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है पाकिस्तान को, शायद ये इससे भी बढ़कर होगा। हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन में ये पूरा ना हुआ। हम जो है उसी तरह तंबाकू इंडस्ट्री का जो है वो शिकार हैं, तंबाकू कंपनीज को हम जो है वो करते हैं, लेकिन हम जो है उन पर वो नहीं करते। अगर टैक्स ज़्यादा करके एक चीज़ को महंगा करके बाकी मुल्कों में काबू पाया जा सकता है, तो हम ये चीज़ अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते। इस तरह न सिर्फ हमारी माशी हालत जो है वो मजबूत होगी, बल्कि हम खुद भी बहुत मजबूत होंगे।
मैं हर दफ़ा जब आती हूँ तो फिगर बड़े ही होते हैं। अभी जैसे कि पहले 170 था, इससे डेथ रेट जो था, अभी आज बता रहे हैं घुमन साहब के 177 हो चुका है। तो ये बहुत फ़िक्र की बात है। और हमारे बच्चे 1200 डेली जो एडिक्ट हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए यकीनन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पे काम भी कर रही है। जैसे इन्होंने बताया कि वो एक बिल पास होने वाला है, लेकिन ये एक माफिया है। ये सॉरी टू से मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं की अपनी मिल्स हैं टोबैको की, और वो पास ही नहीं होने देते ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं अभी डॉक्टर साहब से भी यही बात कर रही थी कि अगर इस गवर्नमेंट में के होते हुए ये बिल पास ना हुआ तो कभी भी नहीं होगा।